कुंभ में नजर आने वाले नागा साधु की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। चलिए जानते हैं इन्हीं के रहस्य लोक से जुड़े अनसुने किस्सों के बारे में। सनातन धर्म के लोगों की महाकुंभ से खास आस्था जुड़ी है। करीब 13 साल बाद इस बार प्रयागराज संगम नगरी में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ में हर बार बड़ी संख्या में साधु संत और नागा साधु आते हैं। नागा साधु की जीवन शैली, रहन सहन और पहनावा आदि देश ही नहीं, दुनिया में खूब चर्चा बटोरता है। ये कहाँ से आते हैं? कुंभ के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं? ये सवाल प्रत्येक व्यक्ति के मन में आता है। चलिए जानते हैं। महाकुंभ मेले में आने वाले नागा साधु के जीवन से जुड़े अनकहे किस्सों के बारे में शरीर पर लगाते हैं। श्मशान की भभूत नागा बाबा हरीश गिरी ने न्यूज़ 24 से खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी उम्र 65 वर्ष है, वो हरिद्वार में रहते हैं। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर श्मशान की भभूत लगा रही है। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया था। इसी के आगे उन्होंने कहा, वो भगवान शिव को अपना इष्ट देव मानते हैं और शिव जी द्वारा धारण की गई श्मशान की राख को प्रसाद स्वरूप अपने शरीर पर लेप के रूप में लगाते हैं। उनका कहना है कि इस भभूत में ईश्वर की वो शक्ति है जिससे उन्हें न ही ठंड का एहसास होता है और न ही गर्मी लगती है। यदि श्रद्धालु इस मौके पर कुंभ मेले में जाने और कुंभ स्नान करने से चूक गए तो फिर इस जन्म में यह पुण्यदायी मौका दोबारा नहीं मिलेगा। महाकुंभ स्नान का महत्व। महाकुंभ स्नान आत्मा की शुद्धि, सामाजिक एकता और आध्यात्मिक जागरण का पर्व है। यह भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है। प्रयागराज का महाकुंभ भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत संगम है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम यानी पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाना हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कुंभ के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं? नागा साधु हरीश गिरी नागा बाबा ने आगे बताया कि हमें यानी नागा साधु को पूरा विश्व कुंभ के आगमन और स्नान के दौरान ही देखता है। ऐसे में उनके मन में ये सवाल आता होगा कि कुंभ के बाद हम कहाँ चले जाते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हम उत्तराखंड, हिमाचल या किसी गंगा घाट के समीप जंगलों में चले जाते हैं, जहाँ जो कुछ मिल जाता है उसका सेवन करके अपना गुजारा करते हैं। घास, फूल और फल भी हमारे लिए लाभप्रद है, क्योंकि हम शिव जी की आराधना में वैराग्य जीवन जीने के लिए बने हैं और ये ही हमारी संपूर्ण जिंदगी है। इसी के आगे उन्होंने कहा, इस बार भी कुंभ में बड़ी संख्या में नागा साधु आपको अलग अलग टोलियों में अपना करतब दिखाए नजर आएंगे, जिन्होंने श्रृंगार के साथ साथ अपने शरीर पर श्मशान की राख लपेटे रखी होगी। नागा बाबा के अस्त्र शस्त्र क्या हैं? बता दें कि नागा बाबा अपने पास हमेशा तलवार, भाला, बरछी, फरसा, ढाल, चाकू, गदा, तीर, कमान, चक्र और त्रिशूल रखते हैं। साधु संत अपनी कठोर साधना और तपस्या से गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। कई साधनाएं तो ऐसी होती हैं जिनके बारे में जानकर व्यक्ति दंग रह जाता है। आज हम आपको एक ऐसी ही साधना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही कभी आपने पहले सुना होगा। प्रत्येक सनातनी के लिए महाकुंभ मेले का खास महत्व है। लंबे साल के इंतजार के बाद जब महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जो आमजन के अलावा देश के कोने कोने से साधु संत आते हैं, इस बार साल 2025 में संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगने जा रहे हैं, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से नागा साधु, महंत और श्रद्धालुगण आ रहे हैं। इसी कड़ी में महंत सोमेश्वर गिरी भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस समय महंत सोमेश्वर गिरी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो कोई आम साधना नहीं, बल्कि बेहद कठिन ऊर्ध्वबाहु साधना कर रहे हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं। ऊर्ध्वबाहु साधना क्या है, जिसके तहत साधक को अपना एक हाथ नीचे करने की अनुमति नहीं होती है? कौन है महंत सोमेश्वर गिरी महंत? सोमेश्वर गिरी की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। उन्होंने बचपन में ही सांसारिक जीवन का त्याग करके बाल योगी बनने का संकल्प लिया था, जिसके बाद से उनका जीवन पूरी तरह से आध्यात्मिक मार्ग को समर्पित है, जो अन्य साधु संत के लिए प्रेरणा स्रोत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महंत सोमेश्वर गिरी ने 20 साल की उम्र में ऊर्ध्वबाहु साधना को अपनाने का निर्णय लिया था। उन्होंने अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर शपथ ली थी कि वो कभी इसे नहीं नीचे करेंगे।
आज से करीब 15 साल पहले उन्होंने ये शपथ ली थी जिसका पालन वो जीवन भर करेंगे। बता दें कि अब महंत भारत के तमाम तीर्थ स्थलों और मंदिरों की यात्रा करते हैं। क्या है ऊर्ध्व बाहु साधना? ऊर्ध्व बाहु साधना बेहद कठिन है, जिसे हाथ उठाना के नाम से भी जाना जाता है। ये एक आध्यात्मिक और तपस्वी अभ्यास है जिसमें साधक जीवन भर अपना एक हाथ उठाने की शपथ लेता है। इस साधना से साधक खुद को मानसिक और आध्यात्मिक चुनौती देता है। इससे साधक को अपने शरीर और मन की सीमाओं को पार करने में मदद मिलती है, जिससे उसे मानसिक शांति मिलती है और एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा साधक आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। यदि श्रद्धालु इस मौके पर कुंभ मेले में जाने और कुंभ स्नान करने से चूक गए तो फिर इस जन्म में यह पुण्यदायी मौका दोबारा नहीं मिलेगा। महाकुंभ स्नान का महत्व। महाकुंभ स्नान आत्मा की शुद्धि, सामाजिक एकता और आध्यात्मिक जागरण का पर्व है। यह भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है। प्रयागराज का महाकुंभ भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत संगम है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम यानी पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाना हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता के अनुसार गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। प्रयागराज महाकुंभ हिंदू धर्म का अब तक सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जो पौष पूर्णिमा के अवसर पर 13 जनवरी से शुरू होगा। बताया जा रहा है कि इस बार कुल 6 शाही स्नान होंगे। आइए जानते हैं महाकुंभ कब लगता है, यह कब से तक है और इस बार शाही स्नान की तिथियां क्या हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जो उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला एक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है। इस प्रकार यह मेला इन 4 पवित्र स्थलों पर प्रत्येक 3 वर्षों में लगता है। इसे पूर्ण कुंभ कहा गया और सामान्य रूप इसे कुंभ मेला कहते हैं, लेकिन साल 2025 में प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेल एक महाकुंभ है। आइए जानते हैं महाकुंभ कब लगता है, यह कब से तक है और इस बार शाही स्नान कब कब लगता है। महाकुंभ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में 12 पूर्ण कुंभ मेलों का आयोजन हो जाता है, तब एक महाकुंभ का आयोजन होता है। गणितीय भाषा में कहें तो महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 144 साल पर होता है। साल 2025 में यह संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। जनता और संत समागम का यह महान पर्व इस बार 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि यदि श्रद्धालु इस मौके पर कुंभ मेले में जाने और कुंभ स्नान करने से चूक गए तो फिर इस जन्म में यह पुण्यदायी मौका दोबारा नहीं मिलेगा। महाकुंभ स्नान का महत्व। महाकुंभ स्नान आत्मा की शुद्धि, सामाजिक एकता और आध्यात्मिक जागरण का पर्व है। यह भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है। प्रयागराज का महाकुंभ भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत संगम है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम यानी पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाना हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता के अनुसार गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। इन तीनों नदियों के संगम में स्नान करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जहाँ तक महाकुंभ के वैज्ञानिक पक्ष की बात है, तो वैज्ञानिकों के अनुसार त्रिवेणी संगम का पवित्र जल कई जैविक और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसमें मौजूद खनिज पदार्थ शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। महाकुंभ के दौरान लाखों लोगों का एक साथ एकत्रित होना एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बनाता है, जो तन को स्वस्थ, मन को शांत और तनाव मुक्त करता है। महाकुंभ 2